हेलो दोस्तों, जय हिंद सभी को। मैं सर्वेश कुमार आइडियल कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाउन। नाउन हमने आप लोगों को बताया था, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी जिस किसी चीज़ का हम लोग नाम रख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड। यानी कि जिस वस्तु का हम कोई नाम रखते हैं वो क्या कहलाता है? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। डिफिनीशन नाउन की जो परिभाषा हम पढ़ते चले आ रहे हैं अभी तक, नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे राम, कानपुर, आगरा, अमेरिका, ये सभी मतलब कोई भी नाम हो सकता है। इसमें नाउन में ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नाउन में देखते हैं उसको, कोई भी नाम होता है। नाउन इज नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी पर्सन हो सकता है, प्लेस जैसे स्कूल हो सकता है, और थिंग कोई वस्तु हो सकती जैसे चेयर है। ठीक, अब इसके बाद में डेफिनीशन जानने के बाद में देखते हैं इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो नाउन की परिभाषा हम लोग देख चुके हैं, उसके बाद देखते हैं इसके पार्ट्स। नाउन के पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने आप लोगों को बताया था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, उसके बाद में कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद में कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। आगे कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब आगे है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो नाउन के क्या हुए? टाइप्स। यानी कि नाउन कितने प्रकार का होता है? तो नाउन होता है 5 प्रकार का। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकंड, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में थर्ड है आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद में फोर्थ में आता है मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। और उसके बाद में फिफ्थ में आएगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। तो अब इनके बारे में अलग अलग हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका।
ठीक, उसके बाद में देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमने बताया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस किसी चीज का प्रॉपर एक नेम होता है, जैसे राकेश आगरा दिल्ली, उसके बाद में जैसे कोई प्रॉपर नेम हो गया, दिल्ली हो गया, राकेश आगरा दिल्ली कानपुर, XYZ कोई भी नेम जो प्रॉपर नेम जिसका हो, ठीक। तो आइए सेंटेंस देखते हैं इसमें एक, जैसे राकेश इज गोइंग टू आगरा, ठीक। अब इसमें प्रॉपर नाउन जब देखेंगे तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि जिसका प्रॉपर नेम हो, ठीक। तो राकेश क्या है, एक प्रॉपर नेम है, उसके बाद में आगरा क्या है, प्रॉपर नेम है, तो ये क्या हो गए, ये प्रॉपर नाउन हो गया। एक ये और ये भी प्रॉपर नाउन है, ठीक। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिस किसी चीज का कोई प्रॉपर नेम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राकेश आगरा दिल्ली कानपुर, उसके बाद में राकेश इज गोइंग टू आगरा, राकेश आगरा जा रहा है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, राकेश प्रॉपर नाउन हुआ, उसके बाद में आगरा एक डेफिनिट प्लेस है यानी प्रॉपर नेम है आगरा शहर का, इस वजह से ये प्रॉपर नाउन हो गया और ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं जब, तो आगे आता है कॉमन नाउन। ठीक, कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कोई ऐसी चीज जो किसी एक संपूर्ण कैटेगरी की बात करता है, जैसे मैन, वुमेन, क्लास, ये, ठीक। इसके बाद में अदर वर्ड भी हैं जैसे चेयर, ठीक। तो एग्जाम्पल इसमें देखते हैं हम, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, ठीक। अब व्यक्ति नश्वर है यानी कि व्यक्ति एक इसमें किस सेंस में प्रयोग किया जा रहा है, कॉमन सेंस में प्रयोग किया जा रहा था। ये क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन हुआ, ठीक। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक स्पेशल कैटेगरी की बात करता है। जैसे पूरे मतलब एक कॉमन सेंस में यूज किया जाता है तब वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गया, क्लास हो गया, चेयर हो गया। एग्जाम्पल हमने लिया मैन इज मॉर्टल यानी व्यक्ति नश्वर है, तो व्यक्ति ये पूरे कॉमन सेंस में यूज हो रहा है, इस वजह से ये क्या हुआ, हमारा कॉमन नाउन हुआ। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, ठीक। अब कलेक्टिव नाउन जैसे इसमें क्या हुआ, बंच, ठीक, आर्मी है, फ्लीट है, ठीक, हॉर्ड है, ये वर्ड, ठीक।
तो जैसे एग्जाम्पल हम लें, इंडियाज आर्मी फाइट विथ ब्रेवरी इन वार टाइम। ठीक, अब यहाँ पे आर्मी जो हुआ किसकी आर्मी, इंडिया की आर्मी। आर्मी का मतलब एक पूरे कलेक्टिव यानी समूह के रूप में, तो आर्मी क्या है, एक संग्रह है कई मतलब सैनिकों का, इस वजह से आर्मी क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा हुआ। ठीक, तो आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से बंच यानी गुच्छा यानी कई, उनका समूह। फिर उसके बाद में फ्लीट है, हॉर्ड यानी कि झुंड। तो ये सब कलेक्टिव सेंस में यूज होते हैं, यानी कि जिनका एक समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक, उसके बाद में इसमें क्या आएगा, पदार्थवाचक संज्ञा में आएगा जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, कामा मिल्क है, ये सभी किस में आएंगे। और कई एग्जाम्पल जैसे दे सकते हैं हम, तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सभी क्या है, एक प्रकार के पदार्थ हैं। तो मटेरियल नाउन क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ में क्या आता है, गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है। तो एग्जाम्पल एक हम देखते हैं इसका, जैसे गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी कि सोना जो है एक हमारी बहुमूल्य धातु है। ठीक, तो सोना यहाँ पे क्या है, ये मटेरियल है, एक प्रकार का पदार्थ है। ठीक, तो इस वजह से क्या हुआ, एक पदार्थवाचक संज्ञा, यानी कि ये हुआ मटेरियल नाउन। ठीक, तो गोल्ड क्या हुआ हमारा, एक पदार्थ जो कि एक मटेरियल नाउन है। ठीक, अब उसके बाद में आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा आर्टिकल के बेसिस पे। ठीक, तो गोल्ड जैसे एक प्रकार का पदार्थ है, तो इसके आगे जैसे कोई आर्टिकल लगाते हैं, जैसे द गोल्ड, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। तो गोल्ड के आगे कभी भी हम आर्टिकल, यानी गोल्ड क्या एक प्रकार का पदार्थ, और जो मटेरियल नाउन होती है इसके आगे कभी भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, जिसमें हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर। ठीक, तो ये द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज प्योर, यानी कि जो सोना अंगूठी का है तुम्हारे, वो क्या है, वो प्योर यानी शुद्ध है। तो जब किसी स्पेसिफिक सेंस में प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पे द आर्टिकल लगा रहेगा। ठीक, तो अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन,
यानी कि भाववाचक संज्ञा। ठीक, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे इसमें क्या आती है, फीलिंग आती है और भी। ठीक, तो जैसे देखते हैं इसमें लव, हेट, जैसे ऑनेस्टी। ठीक, उसके बाद में ब्लाइंड, ये सब वर्ड। जैसे एग्जाम्पल लें हम, शी हेट्स टू मच फ्रॉम बुक्स। ठीक, तो यहाँ हेट्स क्या हुआ, हमारा भाववाचक संज्ञा हुआ है, यानी कि भाव दिखाई देता है। ठीक, जो हम चीज़ देख नहीं सकते लेकिन उससे भाव के द्वारा महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी एक ईमानदारी एक भाव है। ठीक, तो ईमानदारी को हम देख नहीं सकते लेकिन ईमानदारी का एक भाव होते हैं। इनको सबको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर देखते हैं अंदर में। ठीक, तो ये हेट्स क्या हुआ, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक, अब हमने पढ़ा नाउन, नाउन के बाद में उसके पार्ट्स देखे। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद में हमने आपको बताया सभी के बारे में अलग अलग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में अब देखते हैं नाउन का अदर टाइप्स। यानी कि नाउन के जो अभी तक प्रकार थे वो कितने थे, 5। अब नाउन के अगर काउंटेबल और इनकाउंटेबल बेसिस पे देखा जाए तो कितने प्रकार होते हैं, 2। ठीक, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल नाउन यानी कि जिस चीज को हम गिन सकते हैं, यानी वो नाउन जिसकी गणना की जा सके, काउंटेबल नाउन के अंदर आता है। ठीक, उसके बाद में अनकाउंटेबल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है काउंटेबल का मतलब गिनने योग्य। गिनने योग्य संज्ञा। ठीक, अब इसमें अन लगा है, ये क्या है, अन एक प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स को जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहा जाता है। ठीक, हिंदी में तो अन लगाने से क्या हो गया, निगेटिव, यानी इसका अपोजिट बन गया जस्ट, यानी कि ना गिनने योग्य, ना गिनने योग्य। ठीक, संज्ञा। ठीक, तो काउंटेबल में जैसे काउंटेबल हम जैसे आमैन है, एग्जाम्पल देखते हैं काउंटेबल नाउन के। जैसे आमैन हो गया, आ बुक हो गया। ठीक, 4 कार्स। ठीक, जैसे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखे हम, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार हो गया, ही हैज 4 बुक्स हो गया। ठीक, तो इसमें देखो काउंटेबल यानी गिन सकते हैं। जैसे आ कार है तो एक कार, तो इसकी गणना हम कर सकते हैं। उसके बाद में 4 बुक्स यानी 4 किताबें, तो इसकी भी गणना कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन में वो दिया जाता है जिसे हम गिन सकते हैं, यानी कि आकार, यानी एक या एक से अधिक हम गणना कर सकते हैं। ठीक, तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिसमें हम गणना कर सकते हैं या गिन सकते हैं। उसके बाद में आगे देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमारी वो नाउन होती है जिसको हम नहीं गिन सकते। जैसे इसमें हम ज़्यादातर
किसको रखते हैं, ये इसमें सीधे सीधे हम लोग अगर कहें तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को रखते हैं। जैसे मटेरियल नाउन में हमने बताया था आपको गोल्ड, सिल्वर, वाटर etc जो भी है, ठीक। तो वाटर जैसे है तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। तो वाटर जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में आते कौन कौन है, मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक। तो वाटर क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक। मटेरियल को इसको हम गिन नहीं सकते इस वजह से किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। अब आगे देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने बताया ऑनेस्टी, ठीक। ऑनेस्टी क्या है, एक प्रकार से भाव है, ठीक, ईमानदारी का भाव है, इस वजह से इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, यानी इसको भी नहीं गिन सकते। तो ये किस में आएगा हमारा, ये भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में किसको किसको कंसीडर किया जाता है, मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, यानी पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, ठीक। अगर हम देखें काउंटेबल नाउन, ठीक, काउंटेबल नाउन यानी गिनने योग्य संज्ञा जिसको हम गिन सकते हैं। तो गिनने योग्य संज्ञा इसका जो हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसका हम दोनों बना सकते हैं, ठीक। यानी कि काउंटेबल नाउन में चाहे एक वस्तु हो चाहे कई वस्तु हो, अगर गिनने योग्य वस्तुएं हैं तो उनको गिना जा सकता है। जैसे अगर हम देखें बॉय, तो इसका अगर हम प्लूरल बना दें बॉयज, तो एक अगर बॉय है तो उसको भी काउंट कर सकते हैं, अगर कई लड़के हैं तो उनको भी काउंट किया जा सकता है। ऐसे गर्ल और गर्ल्स, ठीक। अगर एक लड़की उसको भी काउंट किया जा सकता है, कई लड़कियां उनको भी काउंट किया जा सकता है। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होती है जिनकी गणना कर सकते हैं, गणना करने में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों में हम गिन सकते हैं, ठीक। तो बॉय अगर एक लड़का है उसकी भी गणना की जा सकती है, कई लड़के हैं उनकी भी गणना की जा सकती है। तो काउंटेबल नाउन से हम सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में बदल सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं कर सकते, तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, ठीक। अब ये अनकाउंटेबल नाउन जिनको नहीं गिन सकते, तो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन और बहुवचन, जब इसको हम गिन ही नहीं सकते तो ना एक वचन में गिन सकते हैं ना बहुवचन में गिन सकते। जैसे मिल्क, इसको हम गिन तो सकते नहीं क्योंकि एक मटेरियल है, तो इसको ना ही हम सिंगुलर में लिखेंगे ना ही प्लूरल में लिखेंगे। तो अनकाउंटेबल नाउन का ना सिंगुलर नंबर होता है ना प्लूरल नंबर होता है, केवल इसमें किसको काउंट किया जाता है, जैसे मटेरियल नाउन और हमने आपको क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। केवल अनकाउंटेबल नाउन जो क्या होते हैं अगर देखा जाए तो सीधे सीधे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब इसके आगे देखते हैं फिर नाउन के अदर टाइप। हमने पढ़ा क्या, नाउन के पहले 5 प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने, जिसमें पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उन 5 प्रकारों के बारे में पूर्णतः जानने के बाद में हमने नाउन के फिर अदर टाइप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। जैसे नाउन के 2 टाइप्स हुए, जिसमें हमने एक को लिखा था काउंटेबल नाउन,
ठीक। और दूसरे को क्या लिखा था हमने, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक। दूसरे को लिखा था अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन में हमने सीखा कि काउंटेबल नाउन में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं जिनको गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है, जिनको नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन का जो है वो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल चूंकि ये एक पदार्थ है और एक एब्स्ट्रैक्ट यानी भाव है, इस वजह से इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इनको रखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स में। अब इसके बाद ये जानने के बाद में हम आगे जानते हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स, नंबर्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के वचन। संज्ञा के वचन जैसे, अब हम इसको दो भागों में बांटते हैं। ठीक, कौन, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। दूसरा कौन है, प्लूरल नंबर। ठीक, नाउन के पहले हमने 5 प्रकार पढ़े, उसके बाद में फिर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और उसके बाद में अब आगे देखते हैं नंबर्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के वचन। कितने वचन होते हैं, यानी 2 वचन, यानी जिसमें आता है एक सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन संज्ञा, इसे हम कहते हैं एक वचन। ठीक, दूसरा आता है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। ठीक, एक वचन और बहुवचन। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। एक वचन यानी जिसमें, एक वचन क्या होता है, जिसमें हम किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी सिंगल होना चाहिए। सिंगुलर जैसे पता चल रहा है, सिंगुलर का मतलब एक वचन जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर नंबर। ठीक, एक वचन संज्ञा जैसे ही हैज अ कार। ठीक, उसके पास एक कार है। इसी में आगे लिखें ही हैज अ पेन। ठीक, तो यानी कि आकार, आ पेन किसमें है, सिंगुलर में, यानी एक वस्तु का बोध हो रहा है इससे। ठीक, तो इससे एक वस्तु का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन संज्ञा। ठीक, एक वचन कहलाता है, एक वचन संज्ञा। ठीक, अब आगे देखते हैं बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसको क्या कहते हैं, बहुवचन।
ठीक। अब बहुवचन में यानी नाम से पता चल रहा है, यानी इसमें एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, इसमें क्या कहते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होता है। ठीक, तो हमारा क्या कहलाता है, प्लूरल नंबर, यानी जिसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध होगा उससे क्या कहते हैं, प्लूरल नंबर। जैसे रोहन bought 4 new cars, यानी यहाँ एक से अधिक वस्तु की बात की जा रही, तो क्या हुआ, प्लूरल नंबर। यानी बहुवचन वो होता है जिसमें एक से दो या दो से अधिक वस्तुओं की बात की जाती है। तो यहाँ कितनी वस्तुएं, 4, तो इस वजह से किसमें आएगा, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन संज्ञा में। अब अच्छा दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम सिंगुलर टू प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार बनाया जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड वॉच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस। थैंक यू।